कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम मैंने आपको सुदर्शन शाह और भवानी शाह पढ़ाया था फाउंडेशन बैच में। आज हम लोग उनके आगे के रूलर देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट रूलर आप लोग लिख लीजिए। फाउंडेशन बैच को बहुत सही तरीके से करना है, ठीक है। महाराजा प्रताप शाह लिखना। अगला हेडिंग क्या लिखोगे? महाराजा प्रताप शाह। महाराजा प्रताप शाह, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक। प्रताप शाह। दूसरी चीज, इसका सीरीज याद रखना है, ठीक है। किस रूलर ने कब रूल किया। जैसे सबसे पहले टिहरी रियासत में कौन आए? सुदर्शन शाह आए। उसके बाद भवानी शाह। फिर तीसरा मैं पढ़ा रहा हूं आज महाराजा प्रताप शाह, ठीक है। अब जो देखो बच्चों, इनने रूल किया उसका ईयर कभी नहीं पूछता, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास की किताबें देखोगे आपको अलग अलग तथ्य देखने को मिलते हैं, स्पष्ट नहीं मिलता, सब अनुमान लगाते हैं। तो जैसे इनका रूल है, जैसे मैंने क्या कहा था, सुदर्शन शाह लगभग 1815 से 1859 के आसपास तक रहे। उसके बाद 1859 के आसपास कौन आए? भवानी शाह आए, 1871-72 तक रहे। उसके बाद जो है अपना महाराजा प्रताप शाह आए, जिनका टाइम पीरियड लगभग 1871 से 1886 है बच्चों, ठीक है। लगभग अप्रोक्स, मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं है, 1871 से 86 तक। अब देखना, पहले तो इनके बारे में हमें थोड़ा सा देखना है बच्चों। ये इनका जो शासन प्रशासन है वो अनेक सुधारों व अच्छे शासन प्रबंधन के लिए जाने गए। मतलब महाराजा प्रताप शाह ने टिहरी रियासत की गद्दी पे बैठ के बहुत से रिफॉर्म किए। रिफॉर्म का मतलब चाहे फॉरेस्ट को लेकर हो, या अपना जो जनता से टैक्स लेकर के रिगार्डिंग हो, या एजुकेशन के सेक्टर में हो, कल्चर के सेक्टर में हो, यानी अलग अलग क्षेत्रों में इनके द्वारा क्या किया गया बच्चों? सुधार किया गया। यानी पहला पॉइंट लिखो, अनेक सुधार व अच्छे शासन प्रबंधन के लिए इनका शासन जाना गया, ठीक है। अनेक सुधार, अभी क्या सुधार थे हम लोग देखेंगे, ठीक है। कॉमा, अच्छा शासन प्रबंधन था इनका, ठीक है। अच्छा, यानी एक प्रकार से रूलर जो ये थे, इनका शासन प्रबंधन बहुत बेहतर माना गया, प्रबंधन के लिए इनको जाना गया, पहला पॉइंट। दूसरा बच्चों, इन्होंने क्या किया, एजुकेशन के फील्ड में अपनी राजधानी में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की, जिसको फ्यूचर में प्रताप हाई स्कूल नाम दिया गया, ठीक है। लिखो, राज्य में अंग्रेजी हाई स्कूल की स्थापना, राज्य में, अपने राज्य में, ठीक है, टिहरी में अंग्रेजी हाई स्कूल की इनके द्वारा स्थापना की गई। और यही अंग्रेजी जो हाई स्कूल था बच्चों, हाई स्कूल की स्थापना, बाद में इसको क्या नाम दिया गया? स्थापना प्रताप हाई स्कूल नाम दिया गया इसको। और किसके द्वारा दिया गया? वो दिया गया बच्चों कीर्ति शाह द्वारा, ठीक है। इसी अंग्रेजी हाई स्कूल को प्रताप हाई स्कूल बोला गया, प्रताप हाई स्कूल। और प्रताप हाई स्कूल बोला गया। और ये जो नाम दिया प्रताप हाई स्कूल, ये नाम दिया था किसके द्वारा बच्चों? प्रताप हाई स्कूल बोला गया इसको, कीर्ति शाह द्वारा बोला गया, ठीक है। किसके द्वारा बोला गया? कीर्ति शाह। कीर्ति शाह इनके बाद आए, ठीक है, शाह द्वारा। तो इसको क्या बोला गया? प्रताप हाई स्कूल, यानी अंग्रेजी हाई स्कूल की इन्होंने स्थापना की। इन्होंने बच्चों टिहरी में पहली प्रिंटिंग प्रेस, जो कि राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस थी, उसकी भी स्थापना की, ठीक है। लिखो, टिहरी में राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, टिहरी में राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, राज्य की प्रथम प्रिंटिंग, ठीक है, प्रेस की स्थापना। यानी इन्होंने क्या किया, अपने राज्य में जो राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस है उन्हीं के द्वारा स्थापना की गई। टिहरी के अंदर इनके द्वारा उसकी क्या की गई? स्थापना की गई, जो राज्य के प्रथम प्रिंटिंग प्रेस था, ठीक। इनके समय में बच्चों न्याय के लिए 4 प्रकार की न्यायालय उपलब्ध थे, यानी अदालतें उपलब्ध थी, जिसमें दीवानी मामले होते थे, फौजदारी मामले थे, इसके अलावा कलेक्टरी व जो अपने आप में सरसरी मामले थे, ठीक है। यानी न्यायालय जो अदालतें थी, दीवानी मामले, दीवानी मतलब जैसे राजस्व या लेन देन, आपस में इस टाइप के विवाद हो तो दीवानी मामले, फौजदारी मामले मतलब जहां लूटपाट, हत्या, बलात्कार, ये सब मामले आते हैं, फौजदारी में आते थे। इसके अलावा जो बच्चों अलग कलेक्टरी मामले, यानी जो जिलाधिकारी के लेवल के, यानी कलेक्टर लेवल का जो मामला देखता था वो होते थे। और एक सरसरी अदालत है, ठीक है। देखो, इन्होंने अदालतों के रूप में, अदालतें, ये पूर्व की व्यवस्था को जारी रखा, ठीक है। अदालतों में क्या क्या था इसमें? दीवानी मामले, फौजदारी मामले, कलेक्टरी मामले व सरसरी मामले, ठीक है। ये 4 प्रकार की इनके समय में भी क्या थी? अदालतें
मतलब उस टाइम पे थी। अब ये नहीं कि इन्होंने ये स्थापित किया, ये इसका ये मतलब है पहले से जो चली आ रही व्यवस्था थी इनके समय में ये अदालतें जारी रही, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत स्पेशल प्रकार का काम किया बच्चों, इन्होंने एक कारदार की नियुक्ति की जो कि अपने आप में पटवारियों के समान होता था और उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया बच्चों, राज्य जो पूरा राज्य था टिहरी उसको 22 पट्टियों में बांटा और 22 पट्टियों में बांटने के बाद एक कारदार नामक अधिकारी की नियुक्ति की जो लगभग उसी समान था जिस प्रकार के पटवारी होते थे ब्रिटिश शासन में या वर्तमान में, ठीक है। लिखो, राज्य को 22 पट्टियों में बांटा, राज्य को 22 पट्टियों में बांटा तथा एक कारदार नामक अधिकारी की नियुक्ति, बांटा तथा कारदार नामक अधिकारी की नियुक्ति, कारदार नामक अधिकारी, कारदार मतलब ब्रैकेट में पटवारियों के समान लिख दो, ठीक है, पटवारियों के समान, यानी कारदार नामक अधिकारी की इन्होंने नियुक्ति की। ध्यान रखना, अगर पूछता है कारदार का मतलब क्या होता था, पटवारियों के समान, कारदार की नियुक्ति लिख देना, ठीक है, कारदार की नियुक्ति। अगर आपसे कभी ये पूछता है कि टिहरी रियासत के अंदर कारदार नामक अधिकारी जो था उसका क्या काम होता था, वो पटवारी यानी रेवेन्यू वगैरह जो कलेक्ट करना या जो इस प्रकार का काम हो गया जो भी पटवारी करते थे वो सब इसमें होता था, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया बच्चों, पुलिस विभाग की भी स्थापना की। अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रताप शाह द्वारा पुलिस विभाग की स्थापना की, अलग अलग 4 जगह इनसे थाने बनाए, देवप्रयाग वगैरह, और थानेदारों की नियुक्ति की, ठीक है। लिखो, पुलिस विभाग की स्थापना की गई इनके द्वारा। अब ये तो लिखने की जरूरत नहीं है पुलिस विभाग क्यों बनाएगा करके, पुलिस विभाग की स्थापना तथा थानेदार की नियुक्ति की स्थापना व थानेदार की नियुक्ति, ठीक है, शांति व्यवस्था हेतु थानेदार की नियुक्ति इनके द्वारा की गई, ठीक है। ध्यान रखना इसको कि पुलिस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई, अगर पूछता है टिहरी रियासत के अंदर तो महाराजा प्रताप शाह के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इन्होंने कई प्रकार के जो राजमार्ग थे उनका निर्माण किया, जैसे टिहरी से मसूरी हो गया, मसूरी से श्रीनगर हो गया, इन राजमार्गों का इन्होंने निर्माण कराया और कई ऐसे जो बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले राजमार्ग थे उनका जीर्णोद्धार कराया और राजमार्गों पर विश्राम करने के लिए इन्होंने विश्राम गृह तक की स्थापना की, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, टिहरी मसूरी और टिहरी श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किया, वो अन्य राजमार्गों की मरम्मत कराई तथा इन्होंने चार जो है अलग अलग स्थानों पर विश्राम गृह भी बनाए, ठीक है। देखो, टिहरी मसूरी, टिहरी से मसूरी प्लस टिहरी से श्रीनगर, टिहरी से मसूरी प्लस प्लस लिखो आप लोग टिहरी से श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण, ठीक है। टिहरी से मसूरी और टिहरी से श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण भी करवाया, हाईवे, ठीक है, मतलब रोड वगैरह बनाई, राजमार्ग का निर्माण, राजमार्ग का इन्होंने क्या किया बच्चों, निर्माण किया। और ये जो टिहरी मसूरी टिहरी श्रीनगर राजमार्ग है इन स्थानों पे इन्होंने यात्रियों के विश्राम करने के लिए 4 विश्राम गृहों की भी स्थापना की, ठीक है। नीचे भी लिखो, मसूरी श्रीनगर मार्ग में इन्हें 4 विश्राम गृह भी बनाए, ठीक है। यहाँ उसी के नीचे लिख लो आप लोग, मसूरी श्रीनगर राजमार्ग पर 4 विश्राम गृह भी इनके द्वारा बनाए गए, ठीक है। 4 विश्राम गृह भी किसके द्वारा बनाए गए, महाराजा प्रताप शाह के द्वारा, ठीक। अब देखना बच्चों, जैसे ये रूल कर रहे थे तो इनकी जो वो थी गुलेरिया, महारानी गुलेरिया जो थी, उनकी सहायता से इन्होंने कुछ और सुधार किए और रिफॉर्म किए, जिसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार की कुप्रथाएं टिहरी रियासत में चल रही थी उसको क्या किया, समाप्त किया। उनके नाम आपने लिखने हैं, तो इस तरीके से लिखो। अगला पॉइंट, खेण। खेण होता था बच्चों टिहरी रियासत में बेगार, खेण के ब्रैकेट में लिखो बेगार। बेगार का मतलब आपसे काम कराया जाएगा फ्री में, आपको उसके एवज में पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, यानी खेण हो गया। इसके अलावा एक पाला था बच्चों, एक प्रथा थी वहां पे पाला। दरबार में क्या होता था बच्चों, दूध घी व दही वगैरह ले जाना है, डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। देखो, टिहरी दरबार में दूध दही व घी ले जाना, घी पहुंचाना, ठीक है, इसको बोलते थे पहुंचाना, इसको बोलते थे पाला, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, खेण प्लस पाला। इसके अलावा तो एक विसाह होता था अन्न के रूप में, जो मैंने आपको कर बताया, ठीक है, उसको क्या लिखोगे, विसाह, नहीं पहली क्लास में बताया मैंने। इसके ब्रैकेट में लिखो अन्न के रूप में कर, या इसको ऐसे लिख लो आप लोग, अन्न रूप में जो कर भंडार होता है, ठीक है, अन्न के रूप में कर को समाप्त किया था इन्होंने, ठीक है, को
समाप्त किया था। इस प्रथा को समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया। अगर आपसे ऐसे पूछता है कि खेड़, पाला व विसाह नामक कुप्रथाएं टिहरी रियासत में किसने समाप्त की, महाराजा प्रताप शाह। दूसरा, अगर इंडिविजुअल पूछता है कि खेड़ क्या होता था, पाला क्या होता था, विसाह क्या होता था, आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने इसको जो समाप्त किया महारानी गुलेरिया की सलाह पे किया था। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो महारानी गुलेरिया की सलाह पे। महारानी गुलेरिया की सलाह पे इनके द्वारा क्या किया गया बच्चों, इसको समाप्त किया गया। ध्यान में आप लोग इसको रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया, टिहरी जो रियासत था, वहां की जो जनता थी, उनका हालचाल जानने के लिए या उनकी कंडीशंस को जानने के लिए, प्रैक्टिकली उस चीज को फील करने के लिए राज्य भ्रमण का नियम बनाया। यानी कि हर 2-3 माह में क्या करते थे, राज्य के भ्रमण पे जाते थे और साथ ही साथ वो क्या करते थे, वहां की जनता की प्रॉब्लम सुनते थे। ठीक है, लिखो राज्य भ्रमण का नियम बनाया। समझ जाओगे ना क्या है इसका मतलब, राज्य भ्रमण का नियम इनके द्वारा क्या किया गया बच्चों, बनाया गया था कि राज्य के भ्रमण पे निकलेंगे और वहां की जो जनता है उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। साथ ही साथ जो लोगों का विक्रय होता था, चाहे दास लोग हो या कोई भी हो, लोगों का विक्रय हो गया या दास बनाने की जो कुप्रथा थी बच्चों, उसके खिलाफ भी इन्होंने आदेश जारी किया। और साथ साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने बाद में एक चीफ कोर्ट का भी निर्माण किया था। ठीक है, प्रतापनगर मतलब न्यायालय के, और प्रतापनगर शहर को भी बसाया था। ठीक है, देखो राज्य भ्रमण का नियम बनाया, प्लस इसी के आगे लिखो प्लस लोगों के विक्रय, मतलब लोगों को जो बेचते थे के विक्रय, प्लस दास बनाने के खिलाफ नियम बनाया, बनाने के खिलाफ। ठीक है, मतलब इन्होंने एक आदेश जारी किए कि कोई किसी को दास नहीं बनाएगा के खिलाफ आदेश निकाले इन्होंने। ठीक है, कोई किसी को दास नहीं बनाएगा, कोई किसी का विक्रय नहीं करेगा, इसके खिलाफ इन्होंने आदेश निकाले। इसके साथ साथ ही बच्चों इन्होंने एक चीफ कोर्ट यानी न्यायालय की भी स्थापना की। ठीक है, लिखो चीफ कोर्ट की स्थापना किसके समय में हुई थी टिहरी में, ये हुआ था प्रताप शाह। इसके साथ साथ ही लिखो, इसी के आगे प्लस करके लिखो, चीफ कोर्ट की स्थापना के अलावा इन्होंने एक और काम किया था बच्चों, वो था ये इनके द्वारा प्रतापनगर शहर को भी बसाया गया था। ठीक है, लिखो प्रतापनगर को बसाया था, प्रतापनगर तो पता ही चल रहा, प्रताप शाह को बसाया। अगर आपसे पूछता है कि चीफ कोर्ट और प्रतापनगर शहर को किसके द्वारा बसाया गया, तो महाराजा प्रताप शाह। ठीक है, इसके साथ इसके काल के अंतिम दिनों में जब ये रूल कर रहे थे तो राज्य में बच्चों कई जगह विद्रोह देखने को मिले, जिसको विप्लव बोलते हैं। ठीक है, विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, राजा को पता नहीं था। राजा के जो अधिकारी होते थे वो जनता को क्या करते थे, भड़काते थे राजा के खिलाफ की, क्योंकि जनता के बीच और राजा के बीच जो अधिकारी लोग होते थे वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी टिहरी रियासत के अंदर रिफॉर्म हो। रिफॉर्म चाहे भू कानून को लेके हो, भू कानून का मतलब है जो लैंड से संबंधित वहां पे रूल हो, या वनों से संबंधित जो कानून हो, यानी जो वन से संबंधित जो रूल थे, या अपने आप पे जो भी ये रिफॉर्म कर रहा था न्याय व्यवस्था को लेके, जिस तरीके से इसने काम किया, तो टिहरी रियासत के अंदर जो मुआफिदार होते थे या अपने आप पे जो अधिकारी होते थे राजा के, वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार के रिफॉर्म या सुधार हो। तो उन्होंने क्या किया, जनता को भड़काना शुरू कर दिया। जनता को जब भड़काया तो कई प्रकार के विप्लव या विद्रोह देखने को मिले इसके शासन के अंतिम समय में। ठीक है, लिखो शासन के अंतिम समय में, इनके शासन के अंतिम समय में, अंतिम दिनों में विप्लव देखने को मिले। ठीक है, लिखो राज्य के, मतलब ऐसे लिखो शासन के अंतिम समय में विद्रोह देखने को मिला। ठीक है, इनके शासन समझ जाओगे। ठीक है, शासन के अंतिम दिनों में विप्लव, राज्य में क्या हुआ बच्चों, विप्लव हुआ। विप्लव मतलब विद्रोह। ठीक है, जनता का राज्य में विप्लव। और विप्लव का कारण क्या था, क्योंकि जो अधिकारी थे वो नहीं चाहते थे कि ये रिफॉर्म करे और जनता इसकी बातों पे आए, तो उन्होंने भड़काना शुरू किया। इसका एग्जाम्पल था बच्चों बासर ढंडक। ढंडक को बोलते हैं मतलब विप्लव या विद्रोह। ठीक है, देखो बासर ढंडक। ठीक है, ढंडक का मतलब होता है विप्लव, विप्लव मतलब विद्रोह। ठीक है, तो ये टिहरी और बासर ढंडक हुआ था, इसी के समय में हुआ था। यहाँ पे एक लक्ष्मू कठैत का था, उसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, लिखो लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में 1882 में लक्ष्मू कठैत ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। इनके नेतृत्व में एक ये विप्लव हुआ था बासर ढंडक। और क्यों हुआ था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे। इसके अलावा इनके समय में कवि देवराज द्वारा बच्चों गढ़वाल राजा वंशावली की रचना की गई। ठीक है, लिखो कवि देवराज द्वारा गढ़वाल राजा वंशावली की रचना, कवि देवराज द्वारा गढ़वाल राजा वंशावली
वंशावली की स्थापना, ठीक है, वंशावली की स्थापना संस्कृत में है ना वो, स्थापना भी इनके समय में की, तब छोटी ई की मात्रा लगा के डॉट डॉट लगा दी, ठीक है। ये था महाराजा प्रताप शाह के बारे में। जैसे ही महाराजा प्रताप शाह का शासन एंड हुआ बच्चों, जब इनकी देहांत, इनकी मृत्यु हो चुकी थी, इनके बाद जो नए रूलर आए बच्चों, वो आए महाराजा कीर्ति शाह। उन्होंने भी अपने पिता की तर्ज पे राज्य में रिफॉर्म के काम बहुत अधिक मात्रा में किए थे, ठीक है। लगातार मतलब उनके शासनकाल में भी रिफॉर्म होते रहे, और इवन अंग्रेजों ने तक उसको क्या की थी, तोपों की सलामी दी थी, इसके अलावा उनकी तारीफ की थी, आगरा दरबार से लेकर दिल्ली दरबार तक उनको सम्मानित किया था। और कई अंग्रेज अधिकारी तो ऐसा कहते थे कि हमने पूरे भारतवर्ष में इतना महान शासक नहीं देखा जितना कीर्ति शाह है, और कई लोगों ने तो उसके बारे में इवन यहाँ तक कहा कि इसका जैसा रूलर कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो महाराजा कीर्ति शाह इसके बाद रूल करने आए, महाराजा कीर्ति शाह, ठीक है। जब कीर्ति शाह के पिता का देहांत हुआ बच्चों, ये नाबालिग थे, अवयस्क थे, तो इनका जो रूल था महारानी गुलेरिया के द्वारा इनका संरक्षण किया गया था। यानी ये रूल तो करते थे, लेकिन महारानी गुलेरिया क्या करती थी, इनकी संरक्षिका बन के कार्य करती थी। तो 1892 से 1892 से लगभग 1913 के आसपास तक इनका रूल रहा था, और महारानी गुलेरिया के संरक्षण में, यानी इनकी संरक्षिका की भूमिका निभाई। संरक्षिका लिखो, ये क्वेश्चन आया था अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है। इनकी संरक्षिका जो थी बच्चों, वो थी महारानी गुलेरिया। महारानी गुलेरिया का वास्तविक नाम जो था बच्चों, संभवतः क्या था, कुंदन देई, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखो कुंदन देई। ये इनकी क्या थी बच्चों, संरक्षिका थी। जब तक इनके ये वयस्क नहीं हो गए, 18 साल के प्लस नहीं हो गए, तब तक इन्होंने इसकी संरक्षिका बन के रूल किया। और 1892 में कीर्ति शाह को क्या दे दी गई, राजगद्दी दे दी गई, और गुलेरिया द्वारा क्या कर दिया गया, तो तपस्या का काम शुरू कर दिया था, ठीक है। देखो 1892 में इन्हें गद्दी प्राप्त हुई। गद्दी का मतलब समझ गए, हो गए, वयस्क हो गए। और जो महारानी गुलेरिया थी, उन्होंने क्या कर दिया, तपस्या शुरू कर दी। महारानी गुलेरिया, ये सिर्फ एक पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। इन्होंने क्या कर दी थी, तो ये पेपर में नहीं आएगा आपका, तपस्या शुरू कर दी थी। और ये बताया जाता है कि महारानी गुलेरिया भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की, बहुत साधु किस्म की, और बहुत ही उदार दिल की थी। और इधर यहाँ तक इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने अपने आभूषणों को बेच के बद्रीनाथ, केदारनाथ और इसी प्रकार के 2-4 मंदिरों का निर्माण, मतलब वो वहां पे नहीं जहाँ पे अभी है, अपने प्रांगण में, अपने राजकाज के आसपास ही इन्होंने कराए थे, ठीक है। वो खैर हम बात की बात है, वो हम उतना नहीं देखेंगे। इसके अलावा देखना बच्चों, इन्होंने प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की, जो आपने पहले पढ़ा था, जिसको हम लोग बोलते कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए। मैंने अभी बताया था ना, कीर्ति शाह ने उसको प्रताप हाई स्कूल नाम दिया, ठीक है। लिखो प्रताप हाई स्कूल, प्रताप हाई स्कूल की स्थापना। स्कूल की स्थापना समझ जाओगे ना आप, वही कॉलेज है ये, जो अभी तो इससे पहले प्रताप हाई स्कूल नाम नहीं दिया था, तो इन्होंने नाम दिया था प्रताप हाई स्कूल की स्थापना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की भी इन्होंने टिहरी में स्थापना की, ठीक है। लिखो कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना। बोर्डिंग हाउस की इन्होंने क्या की बच्चों, की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई है, महाराजा कीर्ति शाह के द्वारा यही काम किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक हिबेट संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना की, और राज्य में कई प्रकार की प्राइमरी पाठशालाएं व शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने का इन्होंने कार्यक्रम किया, ठीक है। लिखो हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना। एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया था बच्चों, ठीक है। लिखो हिबेट संस्कृत पाठशाला प्लस प्राथमिक पाठशालाएं, यानी प्राइमरी जो स्कूल होती है, ठीक है, प्राथमिक पाठशालाएं एवं शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता, इवन अपने राज्य के अलावा बाहर भी, ठीक है, आर्थिक सहायता इन्होंने प्रदान की, ठीक, आर्थिक सहायता प्रदान की थी, ठीक है। तो इनके समय में हिबेट संस्कृत पाठशाला स्थापित हुई, अनेक प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना हुई थी, ठीक है। प्राथमिक पाठशाला की स्थापना लिख देना, और इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं को इन्होंने क्या किया था, तो आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी, ठीक है।
इन्होंने बच्चों न्यायालयों का पुनर्गठन किया, जो न्यायालय चल रहे थे और जो चीफ कोर्ट था उसके ऊपर इन्होंने क्या किया बच्चों, एक चीफ कोर्ट के अलावा हुजूर कोर्ट जो है इन्होंने चीफ कोर्ट के ऊपर हुजूर कोर्ट होता था और वहां पे अपील कर सकते थे चीफ कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। और राजा क्या करता था, जो धार्मिक चीजें हैं, जो परंपराएं, उसके आधार पर वहां पे न्याय सुनाता था। ठीक है, लिखो न्याय, मतलब इसमें अगला लिखो, न्यायालयों का पुनर्गठन किया इन्होंने, न्यायालयों का पुनर्गठन। जब इन्होंने न्यायालयों का पुनर्गठन किया बच्चों, इस न्यायालयों के पुनर्गठन में इनके द्वारा कुछ चीजें की गई। उसमें क्या किया, चीफ कोर्ट तो था ही था, चीफ कोर्ट के ऊपर इस कोर्ट के अगेंस्ट आप अपील कर सकते थे बच्चों। इधर लिखो अपील। अपील कहां करते थे आप, हुजूर कोर्ट में, हुजूर कोर्ट। और हुजूर कोर्ट में आदेश कौन देता था, राजा देता था। इसमें आदेश कौन देता था, राजा देता था। ठीक है, इन्होंने ये काम भी किया। इसमें आदेश किसके द्वारा दिए जाते थे, राजा के द्वारा आदेश किए जाते थे। ये भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख मार्ग थे बच्चों, इसने उनका मरम्मत करवाई। साथ ही साथ राजा क्या करता था बच्चों, मार्गों पर चिकित्सालय भी स्थापित किए ताकि जो यात्री हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम न हो। और प्रत्येक पट्टी में पटवारियों की इन्होंने नियुक्ति की। ठीक है, लिखो राजमार्ग की मरम्मत, राजमार्गों की मरम्मत तथा वहां चिकित्सालयों की स्थापना। ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाए, चिकित्सालयों की स्थापना की। चिकित्सालयों की स्थापना क्यों की होगी, ताकि यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तथा प्रत्येक पट्टी में इन्होंने क्या किया बच्चों, पटवारियों की नियुक्ति की। लिखो प्रत्येक पट्टी में पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, अगर पूछता है तो ये हो जाएगा आपका आंसर, महाराजा कीर्ति शाह के द्वारा ये कार्य किए गए थे। ये भी आप लोग में क्या करना, ध्यान में रखना। ठीक, वनों के ठेके, जो मैंने आपको बताया था सुदर्शन शाह वगैरह क्या करते थे, अंग्रेजों भवानी शाह वगैरह, इन्होंने क्या किया बच्चों, वनों के ठेके गढ़वाली ठेकेदारों को देने के लिए आदेश जारी किए। और इसी क्रम में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों उससे जैसे मतलब अंग्रेजों को न देते हुए 1500 देवदार के पेड़ इन्होंने क्या दिया, एक गढ़वाली ठेकेदार था उसको दिए थे। ठीक है, तो इसमें लिखो वनों के ठेके गढ़वाली ठेकेदारों को देने का निश्चय किया तथा गंगाराम खंडोरे को इन्होंने 1500 पेड़ तक दे दिए। ठीक है, लिखो वनों के ठेके गढ़वाली ठेकेदारों को देने का निर्णय किसके द्वारा किया गया, ये किया गया बच्चों किसके द्वारा, महाराजा कीर्ति शाह के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा बैंक ऑफ गढ़वाल को भी इसके द्वारा खोला गया था बच्चों, जो कि 2 लाख रुपए से खोला गया था किसानों को ऋण देने के लिए। ठीक है, लिखो बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से। ठीक है, 2 लाख रुपए से क्यों, क्योंकि किसानों को ऋण दिया जा सके। साथ ही साथ 2-3 कुप्रथाएं थी बच्चों, एक झोटा मारने की थी, एक वेद वार्ता थी, उसको बंद किया। ठीक है, लिखो झोटा मारने व प्लस लिखो वेद वार्ता को क्या किया था बच्चों, इन्हें समाप्त करने का निर्णय, ठीक है, को समाप्त का निर्णय लिया गया था किसके द्वारा, महाराजा कीर्ति शाह के द्वारा। ये भी आप लोग ध्यान रखना। राजधानी में नए घंटाघर व नए राजभवन का निर्माण इनके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, लिखो नए घंटाघर क्लॉक टावर प्लस राजभवन का निर्माण यमुना नदी पे हिबेट ब्रिज की स्थापना। लिखो अगला पॉइंट लिखो हिबेट ब्रिज, ये इन्हीं के समय में बना था बच्चों, यमुना नदी पे था एक हिबेट ब्रिज, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, महाराजा कीर्ति शाह के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, राजधानी में इन्होंने क्या किया बच्चों, विभिन्न धर्म के जो धर्मावलंबी होते हैं उनके मतों को जानने के लिए सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, राज्य में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी धर्मों के सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन। इनके समय में बच्चों स्वामी रामतीर्थ जी के आए थे, टिहरी की यात्रा पे आए थे। देखो स्वामी रामतीर्थ
टिहरी की यात्रा पे आए थे, टिहरी आए थे, ठीक है, टिहरी आए थे। तो इनको इन्होंने क्या कहा, राज्य के खर्चे पे जापान के धर्म सम्मेलन में भाग लेने का इनके द्वारा किया गया था, आग्रह किया गया था। तो टिहरी की यात्रा जो 1902 में स्वामी रामतीर्थ ने की थी, वो इन्हीं के समय में की थी। ये पॉइंट भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है, पेपर में आ सकता है। इसके अलावा बच्चों इन्होंने केदारखंड की जो पांडुलिपि थी, इसके प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता भी इन्होंने उपलब्ध कराई थी, ठीक है। लिखो केदारखंड के पांडुलिपि के अध्ययन हेतु, यानी केदारखंड की पांडुलिपि के प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायता की, जो पांडुलिपि होती है के प्रकाशन हेतु इनके द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी, ठीक है, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। किसके द्वारा, तो महाराजा कीर्ति शाह के द्वारा। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नरेंद्र हिंदू लॉ तथा गढ़वाल का इतिहास लिखने को इसने हरिकृष्ण रतूड़ी को प्रोत्साहित किया था, ठीक है। इन्होंने, हरिकृष्ण रतूड़ी जी थे, उनसे ये कहा था कि आप नरेंद्र हिंदू लॉ लिखो और इसके अलावा गढ़वाल का इतिहास भी लिखो, बस प्रोत्साहित किया था। नरेंद्र तो फिर नरेंद्र शाह आ जाएगा, ठीक है, वो अभी हमने ये नहीं पढ़ना है, ये बस इसमें आपको वो ध्यान रखना, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। इनके समय में बच्चों सकलाना के जो मुआफिदार थे, उन्होंने प्रजा का बहुत भयंकर मात्रा में शोषण किया था। तो वहां की रक्षा करने के लिए इन्होंने क्या किया था, वहां के जो फॉरेस्ट होंगे, वो फॉरेस्ट के जो है वो टिहरी फॉरेस्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लिखो, सकलाना के मुआफिदारों से प्रजा की रक्षा की थी इन्होंने। सकलाना, ठीक है, टिहरी में पड़ता है, के मुआफिदारों से प्रजा की रक्षा, जो शोषण करते थे नहीं, और प्रजा की रक्षा किस रूप में की, इसके आगे डैश करके लिखो, सकलाना के फॉरेस्ट टिहरी राज्य के अंदर सम्मिलित किए गए, ठीक है, यानी वहां के वन क्षेत्र को टिहरी की वन व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया गया। लिखो इसके आगे डैश करके लिखो, सकलाना के वन क्षेत्र को टिहरी के वन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। डैश करके लिखना, सकलाना के वन क्षेत्र को टिहरी के वन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अब राजा के अंडर वो फॉरेस्ट आ जाएंगे, ठीक है, राजा उसको देखेगा। आगरा दरबार में लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा कीर्ति शाह की प्रशंसा की गई, ठीक है। लिखो, आगरा दरबार में लॉर्ड लैंसडाउन, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा इनकी क्या की गई थी बच्चों, प्रशंसा। इनके रिफॉर्म्स को देख के इनकी क्या की गई थी, प्रशंसा की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको सर या KCSI की उपाधि दी गई थी, ठीक है। लिखो, दिल्ली में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर, इसके ब्रैकेट में लिखो, KCSI की उपाधि, ब्रिटिश सरकार द्वारा सर ऑब्लिक KCSI की उपाधि इनको दी गई थी, ठीक है। KCSI की उपाधि इनको दी गई थी, या नाइट कमांडर भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, नाइट कमांडर। 1906 में इनको राज्य काउंसिल का सदस्य बनाया गया, ठीक है। लिखो, 1906 में इन्हें स्टेट काउंसिल का सदस्य बनाया गया, राज्य काउंसिल। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा टिहरी नरेश जो है राज्य काउंसिल का सदस्य बना था, वो होगा महाराजा कीर्ति शाह। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा 1907 में बच्चों लॉर्ड कैंपबेल ने इनके बारे में कहा था कि कीर्ति शाह सदृश राजा मैंने भारतवर्ष में नहीं देखा था, ठीक है। लिखो, लॉर्ड कैंपबेल द्वारा इनके बारे में कहा गया कि कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने पूरे भारतवर्ष में नहीं देखा। लॉर्ड कैंपबेल का कथन था, कथन क्या था, इनका जैसा राजा पूरे भारतवर्ष में नहीं, यानी इनका मतलब कीर्ति शाह, ठीक है, जैसा राजा संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं है बोला था, ठीक है, संपूर्ण भारत में नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया इनके बारे में, लॉर्ड कैंपबेल के द्वारा इनके बारे में कहा गया, ठीक है। भक्ति दर्शन तो इनको राज ऋषि तक कहते हैं, ठीक हो, किसके द्वारा, कीर्ति शाह को क्या कहा गया था, राज ऋषि। भक्त दर्शन इन्हें क्या कहते हैं, राज ऋषि कहते हैं, ठीक है, राज ऋषि कहते हैं। ध्यान रखना है, भूलना मत इस क्वेश्चन को, भक्ति दर्शन इनको राज ऋषि कहते हैं, ठीक है, राजश्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, भक्ति दर्शन इनको क्या कहते हैं, राजश्री कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इनको इंग्लैंड में तोपों की सलामी दी गई और कैंपेनियन ऑफ इंडिया की भी इनको क्या दी गई बच्चों, उपाधि दी गई, ठीक है। देखो, इंग्लैंड में इनको तोपों की सलामी दी गई, इंग्लैंड में इनको तोपों की सलामी, इंग्लैंड में है की सलामी तथा
तथा कैंपेनियन ऑफ इंडिया का सदस्य बनाया गया। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, कैंपेनियन ऑफ इंडिया के सदस्य रहने दो। टोपी की सलामी दी गई इनको, यहाँ तक पॉइंट आप लोग लिख लो। ठीक है, ये था आपका महाराजा कीर्ति शाह। तो हम लोगों के आज दो चीज कवर हो गई, एक महाराजा कीर्ति शाह हम लोगों ने आज कवर कर लिया, और इसके अलावा महाराजा प्रताप शाह। इसके बाद हम बच्चों आएंगे महाराजा नरेंद्र शाह आता है शायद उसमें, नरेंद्र शाह, उसके बाद एक आध और बचते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।